को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम सीखेंगे किसी भी पेज नंबर पर क्लिक करने पर वो पेज खुल जाता है और जो पहले खुला था वो पेज बंद हो जाता है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले एक फ़ोल्डर बना रखा है, एक्टिव एलिमेंट ऑन क्लिक, और इसमें 3 फाइल बना रखी हैं। पहली बना रखी है index.html। तो इसी पर हम जाएंगे और यहाँ पर पहले बेसिक कोड लिख देते हैं और इसमें यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट को लिंक कर देते हैं। तो ये हमने जावा स्क्रिप्ट को लिंक कर दिया है। अब हम यहाँ पर जो है CSS को भी लिंक कर देते हैं। तो यहाँ पर style.css लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक आईडी ले लेते हैं हम mydiv नाम की, mydiv, और इसमें हम जो है एक हेडिंग दे देते हैं। पहले टैग ले लेते हैं h2 और इसमें हेडिंग देंगे एक्टिव। यहाँ पर लिख देते हैं एलिमेंट, लिख देते हैं अब एलिमेंट कर देते हैं और यहाँ पर ऑन क्लिक कर देते हैं। तो जो है क्लिक करने पर जो एलिमेंट होता है वो एक्टिव हो जाता है। ये हेडिंग हो चुकी है अब हमारी। इसके बाद जो है हम यहाँ पर एक बटन टैग लेते हैं, बटन का नाम रख देते हैं यहाँ पर 1 और इसको हम यहाँ पर क्लास दे देते हैं। क्लास में रख देते हैं हम बटन्स, और इसके बाद जो है पूरे बटन टैग को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और अल्टर शिफ्ट करके हमें 9 बटन बनाना है। तो ये पहला बन चुका है, तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां। तो ये 9 बटन बन चुके हैं। अब हम यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं 2, इसका नाम 3 रख देते हैं, अगला हो जाएगा 4, इसके बाद हो जाएगा 5, इसके बाद हो जाएगा 6, और इसके बाद 7, और अगला हो जाएगा 8, और ये लास्ट हो जाएगा 9। और जो दूसरे बटन को फिर से हम एक और क्लास दे देते हैं एक्टिव। 2 क्लास हो चुकी हैं दूसरे बटन पर, और पूरी बॉडी को हम यहाँ पर स्टाइल कर देते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं, और यहाँ पर इसको पेडिंग दे देते हैं, 18 पिक्सल कर देते हैं पेडिंग। चारों तरफ से पेडिंग हो चुकी है इसकी। अब जो है अभी हम लाइव चेक कर लेते हैं इसको, ओपन विद लाइव सर्वर को क्लिक करके। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं, इस तरीके से अब हमें दिख रहा है। और अब हम जो है बटन को CSS करेंगे। तो इसके लिए हम फिर से जाएंगे और यहाँ पर जो है ये क्लास को ले लेते हैं, सभी बटन की क्लास को कॉपी कर लेते हैं और style.css में जाएंगे। यहाँ पर लिख देते हैं, क्लास के कारण डॉट लगाएंगे, क्लास को पेस्ट कर दिया है। इसके बाद हम यहाँ पर जो है सबसे पहले बटन को हम पेडिंग दे देते हैं। यहाँ पर टॉप से बॉटम के लिए हम 7 पिक्सल कर देते हैं इसको, और लेफ़्ट राइट के लिए हम यहाँ पर जो है 12 पिक्सल कर देते हैं। तो ये बटन की साइज़ इससे बढ़ चुकी है इस तरीके से। अब यह बॉर्डर हटा देते हैं हम और बैकग्राउंड भी इसका चेंज कर देते हैं। तो जो है बॉर्डर के लिए हम यहाँ पर बॉर्डर नन कर देते हैं, बॉर्डर नन हो जाएगी। और इसको जो है बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, यहाँ पर बैकग्राउंड हैश लिखेंगे और 1 1 1 कर देते हैं, और इसका जो है कलर कर देते हैं, टेक्स्ट का वाइट कर देते हैं ये। और अब हम चेक कर लेते हैं, तो ये बैकग्राउंड सभी का ब्लैक हो चुका है। तो अभी हमें सबका ब्लैक बैकग्राउंड नहीं करना था, यहाँ पर जो है बैकग्राउंड करना था F1 F1 F1, और जो है कलर हमें करना था ब्लैक करना था। अब चेक कर लेते हैं कैसा दिख रहा है। ये इस तरीके से दिख रहा है। और इसके बाद जो है फिर से हम यहाँ पर index.html में जाएंगे और ये वाली क्लास को ले लेते हैं, बटन 2 वाली को एक्टिव। style.css में जाएंगे, यहाँ पर डॉट लगाएंगे एक्टिव, और इसके बाद सभी बटन्स की क्लास को फिर से ले लेते हैं, और इन पर जो है होवर करने पर जो है बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाना चाहिए। तो अब जो है बैकग्राउंड कलर हो जाएगा, ये ब्लैक होना चाहिए, और इसके बाद जो है कलर हो जाना चाहिए फिर से वाइट हो जाना चाहिए कलर।
तो ये F1 कलर ही रख देते हैं हम फिर से। और अब चेक कर लेते हैं इसको। तो ये होवर करने पर कलर चेंज हो रहा है। अब हम बाकी का काम, जैसे कि हम 6 पर क्लिक करते हैं तो 6 वाला ओपन हो जाना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए। ये काम हम जावास्क्रिप्ट की सहायता से करते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट की फाइल में जाएंगे और यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे सभी बटन्स के लिए। बटन्स इज इक्वल टू करेंगे यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर कर लेते हैं, ऑल कर लेते हैं, क्वेरी सिलेक्टर ऑल। और इसमें जो है ये जो है पहले आईडी को सिलेक्ट कर लेते हैं, ये वाली आईडी और ये बटन, इनको हम आईडी और क्लास दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जाएंगे, हैश माईडिव कर देते हैं और इसके बाद क्लास बटन्स कर देते हैं। ये हमने दोनों को सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद हम फिर से ये बटन्स हमने लिया है इसी को यहाँ पर फिर से सिलेक्ट करते हैं बटन्स, और इसमें फॉर ईच लूप लगाएंगे यहाँ पर फॉर ईच। और इसमें जो है फंक्शन ले लेते हैं हम, और फंक्शन में फिर से हम यहाँ पर लिख देते हैं फॉर ईच में जो है फंक्शन हो जाएगा। फंक्शन में यहाँ पर है हम ले लेते हैं एवरी, तो एवरी बटन को ये सिलेक्ट कर रहा है, एवरी ले लेते हैं। और इसके बाद जो है फिर से हम ये जो एवरी ले लेते हैं, इसमें यहाँ पर डॉट लगा देते हैं और इसके बाद ऐड इवेंट लिस्टनर लगाएंगे यहाँ पर, और इसमें जो है क्लिक फंक्शन लगा देते हैं। और इसके बाद जो है एक फंक्शन लगा देते हैं फंक्शन, और जो है फंक्शन के बाद हम यहाँ पर जो है फिर से हम इन सभी बटन्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। और बटन में अब हम यहाँ पर फिर से फॉर ईच लगाएंगे और यहाँ पर फिर से एक फंक्शन लिख देते हैं फंक्शन। और जो है अब इस फंक्शन में हम यहाँ पर लिख देते हैं सिंगल, तो ये सिंगल हमने लिख दिया यहाँ पर सिंगल। और इसके बाद जो है फिर से हम यहाँ पर इसको सिंगल को ही सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर फिर से लिख देते हैं हम सिंगल डॉट। अब इसकी जो है क्लास लिस्ट हमें चेंज करना है, तो यहाँ पर क्लास लिस्ट डॉट, यहाँ पर अब हम इसको कर देते हैं रिमूव। और रिमूव में क्या है, रिमूव करना हमें एक्टिव क्लास को रिमूव कर देते हैं। तो ये एक्टिव क्लास सभी की रिमूव हो जाती रहेगी। और इसके बाद जो है यहाँ पर फिर से हम ले लेते हैं ये वाला एवरी बटन, तो यहाँ पर लिख देते हैं एवरी डॉट, और फिर से हम क्लास लिस्ट ले लेते हैं डॉट। अब यहाँ पर ऐड करेंगे हम क्लास और जो है एक्टिव लिख देते हैं। इस तरीके से ये एक्टिव हो चुका है। और अब हम यहाँ पर जो है फिर से इसको देख लेते हैं, हमने सभी बटन और डिव को इसमें वेरिएबल में स्टोर कर लिया है। इसके बाद इस बटन पर हमने फॉर ईच फंक्शन लगाया है, तो सभी बटन्स पर ये जो है क्लिक करने पर फंक्शन चालू हो जाएगा। और जो है फिर से हम यहाँ पर बटन्स ले लिए हमने, और एक एक जो है बटन को क्लिक करने पर जो है रिमूव होते रहेंगे पहले वाले बटन, और जो है बाद में हम बटन पर क्लिक करेंगे वो एक्टिव होता रहेगा। तो हम यहाँ पर इससे चेक कर लेते हैं इसको कैसे काम कर रहा है कि नहीं। ये यहाँ पर हमने बटन लिया नोवा, तो ये नोवा बटन एक्टिव हो चुका है, ये दूसरा नंबर हट चुका है। फिर से हम यहाँ पर 7वां लेते हैं, तो नोवा हट चुका है और 7वां खुल चुका है पेज नंबर। 5वां, तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा, छठा, 8वां, तो इस तरीके से हमारा फंक्शन काम कर रहा है। तो आशा है आपको ये एक्टिव कैसे करते हैं एलिमेंट को क्लिक करने पर वो अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।